दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश दफ्तर पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से। रोजाना अलग अलग मुद्दों पर दिल्ली कांग्रेस सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर। अलग अलग तरीके के नए मैनिफेस्टो ला रही है। मैनिफेस्टो में शिक्षा से लेकर के घर घर तक, आरओ तक पानी पहुंचाने की बात यहां पर कांग्रेस कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस ने दलितों को लेकर के एक मिनी मैनिफेस्टो अगर कहा जाए तो वो लॉन्च किया है। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अभिषेक आनंद भी होंगे, जिनके सवालों के जवाब चौधरी अनिल कुमार से भी लेंगे। सर, पहला सवाल, एक नया मैनिफेस्टो के तौर पर अगर कहा जाए इसको। हाँ, बिल्कुल ये मैनिफेस्टो का एक पार्ट है और आपने देखा हमने पीछे अपने मैनिफेस्टो को पार्ट वाइज रिलीज किया। मैंने पहले कहा कि हाउस टैक्स पे जो भ्रष्टाचार उसको खत्म करेंगे, क्योंकि जो इंस्पेक्टर बिल भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, फिर पैसा वसूलते हैं, पार्षदों को देते हैं, लैंडरमैनों को देते हैं। इसलिए जब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो उसमें हाउस टैक्स डिपार्टमेंट का भी रोल है। तो इसलिए हमने कहा हाउस टैक्स पे पिछला माफ, अगला हाफ और गाँव संपूर्ण माफ। हमने कहा गंदे पानी का विकल्प आरओ देंगे। हमने कहा गरीब बच्चे, जो सबसे गरीब तबके का जो बच्चा है, जो रिक्शा चालक है, फ्रूट बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, मोची है, माली है, हाँ, या घरों में काम करने वाली आया है, ड्राइवर है, इनके बच्चे जो एमसीडी में पढ़ते हैं, उन बच्चों को बेहतर माहौल देंगे, सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, खेल के मैदान देंगे। उसको हम डे बोर्डिंग स्कूलों में कन्वर्ट करेंगे। जिस स्कूल की इमेज, एमसीडी स्कूल की, निगम की इमेज जो बिल्कुल खत्म कर दी है भाजपा ने, उसको हम सुधारेंगे। तो उसी कड़ी में आज मैंने जो एमसीडी, क्योंकि स्वाभाविक है एमसीडी में सबसे ज्यादा दलित समाज काम करता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, डीबीसी चेकर हो, माली हो, ये जो लोग हैं, इनके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ एमसीडी में व्याप्त जो ठेकेदारी प्रथा है उसको हम खत्म करेंगे, एक बड़ी मांग है। हमने कहा स्थायी नौकरियों को हम देंगे, हम वादा करते हैं। और एक नारे के साथ, जैसे आपने कहा, बढ़ते कदम न्याय की ओर, दलितों से मजबूत जोड़। ये मजबूत जोड़ कैसे होगा? 5 बिंदु हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा है कि इस समाज को जोड़ना है तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सांस्कृतिक न्याय, इन चीजों के अंदर सारी चीजें छपी हुई हैं। यदि हमने ये पूर्ण कर दी तो मुझे लगता है ये जो समाज पिछड़ा हुआ है, ये समाज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लेवल पे आकर के समकक्ष खड़ा होगा। और तब हम कह सकते हैं जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, समानता की हम बात कर रहे हैं, वहां उनको हम न्याय दिला पाए। पिछले दिनों जिस तरह से, सालों से, बल्कि लगभग 8-9 साल अरविंद को हो गए, 15 साल बीजेपी को हो गए, जो एमसीडी में जो माहौल हुआ है, तो शीला जी के समय को जब मैं याद करता हूं, क्योंकि मैं एमएलए रहा, पार्षद रहा, कई ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने ध्वस्त कर दिया। इनके मोहल्ले के डेवलपमेंट के जो पैसा था उसको घटा दिया गया, उनके अधिकार को कटौती कर दी गया। तो आज उसको फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। जिन्होंने इसको शून्य पे लाया है वो ये लोग हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। पूरा चुनाव। हाँ। मैं जरूरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ अनिल जी, जिस तरीके से कांग्रेस का इस बार ये मिनी मैनिफेस्टोज आप रिलीज कर रहे हैं, एक फोकस आपका, मैंने देखा है कांग्रेस का इस बार फोकस स्पेसिफिकली जो दलित समुदाय है उसको लेकर के बहुत ज्यादा है। जो दिल्ली दंगे हुए हैं उसकी चर्चा आप बार बार करते हैं, और जो माइनॉरिटी समुदाय है दिल्ली में तमाम इलाकों में, उसको लेकर के जो फोकस है आपके मिनी मैनिफेस्टोज का, वो स्पेसिफिक डिजाइन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस बिल्कुल स्पेसिफिक मैनिफेस्टो, बिल्कुल स्पेसिफिक माइंडसेट लेकर के दलितों की तरफ जा रही है और बिल्कुल स्पेसिफिक माइंडसेट लेकर के माइनॉरिटीज की तरफ जा रही है। क्या लगता है आपको, इन दोनों जो आपके वोट बैंक हैं ये वापस आपके पास लौटेंगे इस माइंडसेट से? देखिए, ये बात मैं आपकी मान लेता हूं कि हमने पहली बार इस तरह का किया कि अपने मैनिफेस्टो को हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, मिनी मैनिफेस्टो जो आप कह रहे हो, बिंदुवार। लेकिन ये नहीं मानो केवल एक ही कम्युनिटी सेंट्रिक हम कर रहे हैं। याद होगा मैंने पहले एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें मैंने हाउस टैक्स की बात की। हाउस टैक्स पूरी दिल्ली की जनता के लिए, जिस हाउस टैक्स को बार बार स्कीम के माध्यम से बताया जाता है कि हम वसूलेंगे, नोटिस दिए जा रहे हैं, तो हमने कहा कि जो हाउस टैक्स आ ही नहीं सकता उसको हम खत्म करेंगे, एक शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत एमसीडी की। इसलिए मैंने कहा है पिछला माफ, अगला हाफ, इसमें सभी लोग सम्मिलित थे। हमने ये भी कहा है कि संपूर्ण गांव माफ। अब गांव में तो दिल्ली देहात भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, गुजर भी है, जाट भी है, राजपूत भी है, दलित भी है, वाल्मीकि भी है, जाटव भी है, सभी लोग हैं। तो सबके लिए योजना है, दिल्ली वासी के लिए योजना है, जो कॉलोनी में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, सबके लिए योजना है। दूसरा सवाल मैंने कहा कि जो गंदा पानी, जो फ्री बीमारी जो अरविंद ने दी है, हम उसका विकल्प देते हैं। हम कहते हैं हम आरओ लगाएंगे, आरओ हर उस गरीब आदमी के लिए, वो किसी भी धर्म जाति का हो। तो ये कहना ठीक नहीं है। तीसरी बात मैंने कही कि जो एमसीडी स्कूल हैं, जो खास तौर से गरीब बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, और गरीब केवल दलित नहीं है, जो भी गरीब है, आर्थिक तौर पे गरीब है, उनके बच्चों को हम एमसीडी स्कूल की जो इमेज खत्म हो चुकी है, उन स्कूलों में जो सबसे गरीब तबका उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से, अच्छी शिक्षा की दृष्टि से, अच्छा पोषण और लालन पालन की दृष्टि से हमने कहा है कि उस स्कूल को हम डे बोर्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, आज क्योंकि एमसीडी का विषय है तो स्वाभाविक है एमसीडी में दलित समाज जॉब करता है, सफाई कर्मचारी हो या इन्हें ये कहिए कि इस शहर की जिसके पास जिम्मेवारी है, एक सफाई सैनिक मैं कहता हूँ इन लोगों को,
जो सुबह उठते हैं और इस शहर को सुंदर बनाते हैं, तो आज उनकी नौकरियों में कटौती है, उनको ठेकेदारी पे रखा जाता है, ठेकेदारों को मुनाफा दिया जाता है। तो आज इन विषय को लेकर के मैंने चर्चा की और मैं कहना चाहता हूं ये कहना कि केवल दलित पे फोकस है, हाँ दलितों पर अत्याचार हुए हैं, अरविंद ने कराए हैं, बीजेपी ने कराए हैं। जो दलित परिसीमन हुआ उसका मैं विरोध में कोर्ट में गया। दलित बच्चियों के साथ रेप होते हैं, राहुल जी आ सकते हैं, अरविंद नहीं आते हैं, तो स्वाभाविक है मैं बात करूंगा, सामाजिक न्याय की बात करूंगा, धार्मिक न्याय, जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया रविदासी मंदिर, अरविंद चुप रहे। दिल्ली में दंगे हुए, स्वाभाविक है विषय है, तो अरविंद से वो सवाल पूछे जाएंगे और एक कम्युनिटी को विश्वास दिलाया जाएगा कि नहीं, जो शीला जी की दिल्ली थी, चमकती दिल्ली, उस चमकती दिल्ली में भाईचारा था, सौहार्द था, प्यार था, मोहब्बत थी, वो हम कायम करेंगे। तो ये कहना गलत थोड़ी है, और मैं बात बोल रहा हूँ कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आर्थिक मदद देंगे और हम इस माहौल को दोबारा वो स्थापित करेंगे जो शीला जी की मेरी चमकती दिल्ली थी। सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अक्सर मुफ्त की बात करते हैं, आपने भी कहा कि पिछला माफ अगला हाफ, वो भी कहते थे कि पहला माफ आधा माफ। देखिए सर, आप जो मुफ्त की बात कर रहे हैं, मैं एक एक बिंदु को जस्टिफाई करूंगा। मैंने कहा कि पिछला माफ क्यों कहा, 15 साल से भाजपा एक स्कीम लेके आती है जी, हाउस टैक्स माफी योजना, बड़े बड़े ऐड इश्तेहार लगाए जाते हैं, पैसा खर्च होता है, होता कुछ नहीं है, बल्कि इनका जो इंस्पेक्टर है वो नोटिस देता है। मान लीजिए आप पे हाउस टैक्स पेंडिंग है 5-10 लाख रुपए, आपके नाम नोटिस भेजा जाएगा 50 लाख का, डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर आपसे पैसा वसूला जाता है, आपको कहता है सेटिंग कर लेते हैं यार, छोड़ो यार मुझे आप इतना दे देना। ये धंधा चल रहा है, ये भाजपा के लेंटरमैन पार्षद कराते हैं और कर्मचारी भी उन्हें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो डर दिखा के पैसा वसूलना। और जबकि हाउस टैक्स का बड़ा पहाड़ जो है पेपरों पे दिखता है, कितना अमाउंट है जो कभी आ नहीं रहा है, तो हमने कहा है कि इसको खत्म करो यार, एक नई शुरुआत करते हैं। एमसीडी को बर्बाद कर दिया, इसे चमकाने की जरूरत है। तो मैंने ये कहा है कि हम पिछला माफ करते जो आया ही नहीं है। दूसरी बात ये, दिल्ली में जो हाउस होल्ड जो हाउस टैक्स के दायरे में आते हैं लगभग 25 लाख है और मात्र 40-42% हाउस टैक्स देने वाले लोग हैं। हमने कहा कि उनको उत्साहित करते हैं जो नहीं दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उनको भी हम सम्मान करते हैं। हमने कहा हाउस टैक्स को हम आधा करते हैं, जो नहीं जुड़े हाउस टैक्स देने के लिए उनको जोड़ लेते हैं, और जो दे रहे हैं उनको हम सम्मान करते हैं। तो राशि जो आ रही है अभी भी, वो राशि से नीचे किसी भी सूरत में हाउस टैक्स को नहीं जाने देंगे, ये मैंने कहा है। एक आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले आप छठ घाट पे भी गए थे, इस बार छठ को लेकर के पॉलिटिक्स बहुत ही भयंकर रही। पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना के किनारे कई लोग छठ मना ही नहीं पाए। क्या स्ट्रेटजी रही कांग्रेस की? एक पारंपरिक वोटर माना जाता था पूर्वांचली वोटर कांग्रेस का, इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? आप गए हैं लोगों के बीच वहां छठ घाट पे, क्या देखा आपने? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पूर्वांचल के भाइयों के साथ वैसा ही धोखा हुआ है जैसे सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, जैसा धोखा माइनॉरिटी के साथ हुआ है, जैसा धोखा दलित परिसीमन और माइनॉरिटी पे अरविंद ने चुप रह करके दिया, वैसे ही कोरोना काल में जनता के साथ धोखा दिया। कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा जो पीड़ित था वो प्रवासी था, पूर्वांचली था, मजदूर था जो किराए पे रहता है। याद होगा पलायन हुआ तो राहुल गांधी तो सड़क पे आ गए, अरविंद केजरीवाल छुप के घर में बैठ गए, भगवान भरोसे छोड़ दिया। वो लोग परेशान थे रोजगार के लिए, खाने के लिए, अपने घर के किराए के लिए। सो अरविंद ने जो किया वो एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है, उसमें एक नाम और जुड़ गया। 1.5 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगाने की बात कही थी, किसको लगवाई? आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आप यमुना पे बैन लगा देते हो कि यहाँ छठ नहीं मनाएंगे, और आप कहते हो कि जी एनजीटी ने कहा। एनजीटी ने कोई भी आदेश नहीं दिया था, मैं आपके श्रोताओं को कहना चाहता हूँ। एनजीटी का एक आदेश था कि ये नदी के अंदर आप मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते। मैं अरविंद को बार बार कहता रहा, इसमें मूर्ति विसर्जन नहीं होता तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ता है, और ये त्योहार साफ सफाई का है, घाटों की साफ सफाई का है, पवित्रता का है, तो ये तो गंदगी का मसला ही नहीं है। लेकिन अरविंद ने नहीं माना। अरविंद अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वहां नोटिस निकालते हैं, डीएम एसडीएम को खड़ा कर देते हैं, पुलिस लगा देते हैं और छठ नहीं मनाने देते। यूपी के छठ घाट पे इस गंदी मैली नदी में तो छठ मनी, लेकिन दिल्ली के घाटों पे छठ नहीं मनी। ये कब हुआ? अरविंद के समय में हुआ। तो दंगों पे चुप, पर्यावरण पे चुप, और जो छठ की आपने बात कही, इसीलिए मैं गया, पोल खोली। मैंने अभी भी एक चौपाल अटेंड की, वहां पे मैंने देखा किस तरह से जो पूर्वांचल की समिति है वो रो रहे थे कि यार इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, हम अपना पर्व नहीं मना पाए। ऐसी भी बहनें थी जिनके बच्चे गुम हो गए उस दिन, भीड़ भाड़ में शोर मच रहा था। अब वो पूजा करे, अपने बच्चों को ढूंढे। कई लोग गाली देते मिले, कई लोगों ने कहा ऐसी पूजा आज तक हमने नहीं की, हम तो घर में ही कर लेते। अपने बीच में पूजा को छोड़कर लोग घर नहीं कर लेते। स्वाभाविक है, जो पॉल्यूशन फैलाया है। इसलिए मैंने कहा धार्मिक सद्भाव, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, ये सब के लिए यदि कहीं आज पूर्वांचलियों के लिए क्या करने जा रही है? क्योंकि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में निकाला है कि 1000 से ज्यादा जो एमसीडी के पार्क हैं उनके अंदर घाट वो बनाएंगे। कांग्रेस मैनिफेस्टो में क्या करने जा रही है? मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन योजनाओं को इन्होंने खत्म किया, जो शीला जी की योजनाएं थी, जो छठ घाट इन्होंने खत्म कर दिए, यमुना को लेकर के मैंने कहा है यमुना में छठ घाट बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी छठ घाट पर कोई
गंदगी की शिकायत हम नहीं आने देंगे। हमने कहा पूर्वांचल को लेकर के शीला जी ने जो काम किए थे, जो योजना बनाई थी, उसको हम आगे लेकर के जाएंगे। बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी करती तो पुलिस खड़ा नहीं करती अरविंद के साथ। बीजेपी सहयोग करती तो क्या हुआ नमामि गंगे का, क्यों यमुना साफ नहीं हुई? सिर्फ घोषणा, ऐसी घोषणाएं सफाई कर्मचारियों के लिए की, ऐसी की झूठी घोषणाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मैनिफेस्टो, इस शपथ के साथ कहना चाहता हूं, जो हमने कहा है उसको हम निभाएंगे। आखिरी सवाल, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कब आने वाला है पूरी तरीके से? हम आपको कल पूरे विस्तार से मैनिफेस्टो पे चर्चा करेंगे और दिल्ली के इस विजन के साथ कि मेरी चमकती दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, शिलाजी वाली दिल्ली का जो हमने संकल्प लिया उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली तक से बातचीत करने के लिए चौधरी अनिल कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मैनिफेस्टो के अंदर पूर्वांचलियों से लेकर के दलित और माइनॉरिटीज के साथ साथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के भी तमाम जो मैनिफेस्टो है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।